नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में। क्या होता है अग्नाशय? अग्नाशय भी पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्या करता है, इसमें से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं, जिससे हमारा भोजन सही से पच जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसी के बारे में क्या होता है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से है। तो पैनक्रियाज जो होता है वह ड्यूडेनम के पास स्थित होता है। ड्यूडेनम यानी ग्रहणी के पास स्थित होता है। तो ग्रहणी क्या होती है? आमाशय के नीचे वाला भाग और छोटी आंत के ऊपर वाला भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला भाग और आमाशय के नीचे वाले भाग को हम ड्यूडेनम कहते हैं। इमेज में आप देख लीजिए, ड्यूडेनम के पास ही पैनक्रियाज हमारा स्थित रहता है, जो एक पत्ती की तरह संरचना होती है। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, यह पत्ती की तरह एक संरचना होती है। इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सी नलियां पाई जाती है, पतली पतली नली पाई जाती है, जो आपस में मिलकर एक बड़ी नली का निर्माण करती है, जिसे हम पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर अग्नाशयी वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, अग्नाशय को मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कहते हैं, यानी कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हम पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय को कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम यकृत को कहते हैं, और यकृत के बाद मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो हम पैनक्रियाज को कहते हैं। पैनक्रियाज में देखें तो पैनक्रियाज के ऊपर एक आप देख रहे हैं हरे रंग की गाल ब्लैडर है, यानी कि पित्ताशय है, जो यकृत के नीचे वाले भाग में पाया जाता है। यकृत वाला मेरे वीडियो अगर नहीं देखे तो जाके वहाँ यकृत वाला वीडियो देख लीजिए, वहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि गाल ब्लैडर क्या होता है। पित्ताशय यकृत के नीचे एक हरे रंग की थैली होती है, जिसे हम पित्ताशय भी कहते हैं। पित्ताशय क्या करता था? यकृत से जो पित्तरस निकलता था उसे ये पित्ताशय स्टोर करता था। यकृत पित्तरस को निकालता था और पित्ताशय उसे स्टोर करता था, यानी स्टोर करने का काम पित्ताशय करता है। तो वही उसकी जो नली होती है वह ड्यूडेनम में आके खुलती है। अग्नाशय की नली और पित्ताशय की नली, ये कह सकते हैं पित्त की वाहिनी और अग्नाशय की जो वाहिनी होती है वह ड्यूडेनम में एक होल्स के माध्यम से, एक छिद्र होता है यहाँ पे, उसके माध्यम से यहाँ पे दोनों खुलती हैं, दोनों आपस में यहाँ मिलती हैं। तो जो भोजन आता है उसके ऊपर एंजाइम थोड़ा थोड़ा जाता है, थोड़ा हार्मोन्स जाता है, उससे क्या होता है भोजन सही से पच जाता है। तो अग्नाशय को हम मिश्रित ग्लैंड भी कहते हैं। मिश्रित ग्लैंड क्यों कहते हैं, यानी मिक्स ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की होती है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिस ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हों, उसे हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक ब्रेन में होता है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, उसमें से निकलता है हार्मोन्स। और थायराइड ग्लैंड का अगर नाम सुने हो, थायराइड ग्रंथि, तो उसमें से भी हार्मोन्स निकलता है, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएंगे। और जिस ग्रंथि से एंजाइम निकलेंगे, जिस ग्रंथि से एंजाइम निकल, जैसे कि लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है, जिसे हम सलेवरी ग्लैंड भी कहते हैं, तो उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। लार ग्रंथि हो गई, दुग्ध ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई, तो उसे हम बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं या फिर एक्सोक्राइन ग्रंथि कहते हैं। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कुछ हम अग्नाशय के कुछ कार्य देख लें हम। तो अग्नाशय के प्रमुख कार्य, जैसे कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, जो भोजन को पचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और अग्नाशय में कुछ प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। ये एंजाइम क्या करते हैं? भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सबको पचाने का कार्य ये एंजाइम के द्वारा होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं, चावल हो गया, दाल, तेली, मीट, मसाला, जो भी हो गया, इन सबको पचाने का कार्य क्या करता है? कुछ आमाशय में पच जाते हैं, जैसे प्रोटीन को हम आमाशय में पचा देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को आमाशय में नहीं पचता, तो वह छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में कैसे पचता है? छोटी आंत में बहुत से एंजाइम मिल जाते हैं। जैसे भोजन क्या है, आमाशय से आएगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से फिर जाएगा छोटी आंत में, तो ड्यूडेनम के पास से पैनक्रियाज स्थित रहता है। पैनक्रियाज से हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं, तो इन्हीं एंजाइमों की मदद से भोजन पच जाता है। ठीक है, प्रोटीन और वसा का पाचन हो जाता है। तो अग्नाशय एक पत्ती की तरह संरचना होता है। ठीक है, अग्नाशय एक पत्ती की तरह संरचना होती है। इसके पालियों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम लैंगरहैंस भी कहते हैं।
इन पालियों के बीच में अंतःस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम लैंगरहैंस द्वीप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंगर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1869 ईस्वी में इसको खोजा था, इसलिए इसको लैंगरहैंस की द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक अल्फ़ा और एक बीटा और एक गामा। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा 25% होता है, ये 100% में से 25% अल्फ़ा होती है और 60 से 65% बीटा होता है। बीटा की कोशिकाएं होती हैं और गामा की 10% होती है। सबसे कम गामा की होती हैं, सबसे ज़्यादा तो बीटा कोशिका होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा थोड़ा तो अल्फ़ा का 25% होता है और बीटा का 65 से 60% और जो गामा होती है वो सबसे कम 10%। तो आइए इनके कार्य देखते हैं। अब देखते हैं अल्फ़ा कोशिकाएं, यानी अल्फ़ा कोशिकाएं क्या होती है। तो अल्फ़ा कोशिकाएं क्या करती हैं? यह मध्यम वर्ग की कोशिकाएं होती हैं, मतलब थोड़ी छोटी कोशिकाएं होती हैं। यह ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। ठीक है, यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है और यकृत में ग्लूकोजियोलाइसिस को भी प्रेरित करता है। तो ग्लूकोजियोलाइसिस क्या होता है? अगर आप ग्लूकोजियोलाइसिस नहीं जानते तो मेरी यकृत वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, वहाँ पे मैं इसको सही से बताया हूँ। ठीक है, इसके बाद हम आगे अब देखते हैं बीटा कोशिकाएं, यानी बीटा कोशिकाएं क्या होती हैं? ये आकार में थोड़ी बड़ी होती हैं, ये बड़े आकार की कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? यह ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको बढ़ने से रोकता है, उसका नियमन करता है। यानी अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई तो एक बीमारी होती है जिसे हम डायबिटीज़, मधुमेह या फिर शुगर के नाम से भी जानते हैं। शुगर की बीमारी में आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। भूख प्यास के साथ साथ आपको पेशाब करने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, और साथ में आपका वज़न कम होता है, थकान रहता है, ये सब। और अगर चोट लग जाती है कहीं, अगर आपको घाव और लगी है तो जल्दी ठीक भी नहीं होता शुगर की बीमारी में। ठीक है, अब देखते हैं हम गामा सेल्स। गामा सेल्स क्या होती है? इसके जो कोशिका का आकार होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, यह इससे सोमैटोस्टेटिन करके हार्मोन होता है वह निकलता है। गामा सेल से, गामा कोशिकाओं से सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है, जो भोजन में अवशोषण व स्वांगीकरण को बढ़ावा देता है, यानी बढ़ाता है। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।